नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द संजय शो। आज एक बार फिर हम चीन और पाकिस्तान की बात करने जा रहे हैं क्योंकि फिर से एक खास मौका आ गया है। चीन और पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के बीच आखिरकार भारत को मजबूत रक्षा कवच मिलने जा रहा है। इसके बाद भारत एक ही बार में पाकिस्तान और चीन दोनों की हेकड़ी निकालने में ज़्यादा सक्षम हो जाएगा। जी हाँ, भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू हो गई है। ये सिस्टम चीन और पाकिस्तान दोनों की गर्दन एक साथ दबोच सकेगा। पिछले कुछ दिनों से सीमा पर चीन तनाव बढ़ा रहा था और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बारी है भारतीय फौजों के आगे बढ़कर चीन को दबोचने की। रूस से भारत को एकदम नई तकनीक वाले शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-4 की डिलीवरी शुरू हो गई है। अक्टूबर 2019 में भारत ने रूस से करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर 5 S-400 सिस्टम खरीदने का समझौता किया था। इस सिस्टम के तैनात हो जाने से भारत की सीमाएं अभेद्य हो जाएंगी। रूस की ओर से बताया गया है कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को समुद्री और हवाई मार्ग से भारत भेजा जा रहा है। जमीन से हवा में मार करने वाले इस सिस्टम के कारण भारत की मारक क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि S-400 की पहली यूनिट को भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा और इस सुपरसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक दोनों तरह की मिसाइलें होती हैं जो तेज से तेज लड़ाकू हवाई जहाज़ों को गिराने में सक्षम हैं। एक और बात, इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को दुनिया के बेहतरीन एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम में गिना जाता है। इसमें लगी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें 400 किलोमीटर के भीतर आने वाले दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स, मिसाइलों या सामान्य राडार से बच रहे विमानों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकती हैं। यानी कह सकते हैं कि इसकी मदद से आसानी से पकड़ में नहीं आने वाले लड़ाकू विमान आसानी से गिराए जा सकते हैं। इसको रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सिस्टम माना जाता है। ये एक ही राउंड में लगातार 36 बार हमला करने में सक्षम है। वहीं एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और ये ट्रैकिंग 600 किलोमीटर के दायरे में हो सकती है। बड़ी बात यह है कि एक ही समय में ये 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ नष्ट कर सकती है। इसे तैनात करने में 5 मिनट लगते हैं। S-400 की खूबियों के बारे में बताया जाता है कि इसके लॉन्चर से दुश्मन के विमान या मिसाइल पर महज 3 सेकंड में 2 मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। ये मिसाइलें प्रति सेकंड 5 किलोमीटर की स्पीड से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक वार कर सकती हैं। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके आने से भारत की उत्तरी पूर्वी और उत्तर पश्चिमी सीमा को पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। यानी भारत पाकिस्तान और भारत चाइना बॉर्डर पे हम पर्याप्त सुरक्षा कर सकेंगे। S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी के साथ ही एक नया पेंच फंसाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका की नीतियों के तहत रूस से इस तरह के हथियारों की खरीद करने पर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका के एक वर्ग समेत चीन की कोशिश होगी कि भारत पर अमेरिकी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगवा दिया जाए। इसके लिए बाकायदा लॉबिंग भी शुरू हो गई है। अमेरिका ने ये कानून अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध के लिए दंडात्मक अधिनियम के रूप में बनाया है। हालांकि भारत सरकार ने भी अपने पक्ष में पर्याप्त माहौल बना रखा है। आपको याद होगा जब एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद की बात चली थी तब अमेरिका ने भी अपने सिस्टम को खरीदने के लिए भारत को प्रस्ताव दिया था, पर भारत ने रूस के सिस्टम को बेहतर मानते हुए उसके साथ समझौता किया। भारत को चीन से मुकाबले के लिए इस सिस्टम की ज़रूरत है और चीन के पास ये सिस्टम पहले से, हालांकि वो पुराना है, पर समझौते के मुताबिक रूस चीन से ज़्यादा एडवांस और प्रभावी सिस्टम भारत को दे रहा है और वो ये सिस्टम चीन को नहीं बेचेगा। कई मौक़ों पर अमेरिकी प्रशासन ने भारत को
रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं खरीदने की अपील भी की थी। अमेरिका के तमाम दबाव के बाद भी भारत ने साफ कर दिया था कि रूस के साथ उसके पुराने संबंध हैं और वो इस सौदे को रद्द नहीं करेगा, भले ही अमेरिका भारत के खिलाफ कार्रवाई करे। इसके बाद अमेरिका में भारत को छूट देने की मांग भी उठने लगी है, क्योंकि चीन को नियंत्रित करने के अमेरिकी प्रयासों में भारत की प्रमुख भूमिका हो सकती है। वैसे इस बात की संभावना बहुत कम है कि अमेरिका भारत पर कोई प्रतिबंध लगाए। रूस से भारत ने रक्षा सौदा किया है तो अमेरिका से भी कई तरह के हथियारों के लिए समझौता किया है। भारत ने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक, MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर और P-8I विमानों की खरीद समेत कई तरह के समझौते किए हैं। चीन से रोज रोज मिल रही नई नई चुनौतियों के बीच भारत पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। वैसे आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में कई बार भारत को प्रतिबंध वाले कानून से छूट देने की मांग उठ चुकी है। ओबामा से लेकर ट्रंप तक और अब बाइडेन के शासनकाल में वहां के प्रशासन ने भारत के प्रति काफ़ी नरमी दिखाई है। अमेरिका ज़रूरत पड़ने पर अपने इस कानून में संशोधन करके भारत को छूट देगा, ऐसा माना जा रहा है। तो अब हमको अमेरिका की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन साल 2020 में करीब 250 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। ये पूरी दुनिया में हुए सभी मिसाइल परीक्षणों में से ज़्यादा है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि चीन के महाविनाशक हथियारों को बनाने से दुनिया में भू राजनीतिक ताकत की दृष्टि से अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान को हम किस तरह ठिकाने लगा सकेंगे, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चीन का क्या होगा जब भारत की धरती पर यह सिस्टम लग जाएगा? बहुत संभावना है कि भारत के खिलाफ आक्रामकता दिखा रहा चीन फिलहाल जरा पीछे हटे और युद्ध की आशंका कुछ समय के लिए टल जाए। हालांकि चीन इसकी काट जुटाने की कोशिश तो जरूर करेगा। रूस और भारत के बीच करार के मुताबिक भारत को S-400 सिस्टम इसी साल के अंत तक, यानी अब 1 ही महीने बचे हैं, ये सिस्टम मिल जाएगा। इसके आ जाने के बाद भारतीय फौजों का हौसला और बुलंद होगा और वो ज़्यादा आक्रामक ढंग से चीनियों से निपटेगी। कहा जा रहा है कि चीन पिछले दिनों में जिन इलाकों से पीछे हटा था वहाँ वापस आ गया है और अपने टेंट गाड़ लिए हैं। ऐसे में भारतीय सेना भी उन इलाकों पर दोबारा कब्जा करेगी जहाँ से समझौते के तहत वो पीछे हटी थी। कुल मिलाकर चीन की चाल अब नहीं चलेगी। रहा पाकिस्तान का सवाल, तो उसे भले ही चीन ने भारत को घेरने के लिए अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, चाइनीज डिफेंस सिस्टम है वो, पर S-400 के सामने वो खिलौने की तरह ही लगेंगे। यानी अब पाकिस्तान और चीन के नेताओं को अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए युद्ध करना पड़ा तो उसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी होगी। भारत अब 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम तो भारत ने पहले ही बना रखे हैं और वो तैनात भी हैं, पर S-400 के आ जाने से उसकी मारक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों तरफ से एक साथ उड़ने वाले विमानों को एक साथ हवा में उड़ाया जा सकेगा। इस सिस्टम की पहली यूनिट को इस साल के अंत तक ऑपरेशनल किया जा सकता है। तो अब आप भारत के नए तेवर देखने के लिए तैयार हो जाएं। अब तक चीन की चाल के आगे जरा संभल कर और जरा रक्षात्मक चल रहे भारत की बारी है कि अब वो ज़्यादा आक्रामक हो। देखना होगा चीन इस सिस्टम की ताकत जांचने के लिए अपने पिट्ठू पाकिस्तान को भारत से झगड़े के लिए आगे करता है या फिर खुद आगे आता है। तो इस चर्चा में आज इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए देखते रहें खबर विभाग, और वीडियो पसंद आ गया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और खबर विभाग को सब्सक्राइब करें। तो अगली चर्चा तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।